और मेरे भाई, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे भाई, मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, अराउंड 30-40 मिनट की। और इस वीडियो में मैं ज़्यादा एडिट नहीं करूँगा, इसको रॉ एंड रियल अपलोड करूँगा। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, ये चीज़ें ऐसी अपलोड होगी। और अगर जो चीज़ें एडिट होंगी कहीं पे, जस्ट लाइक कोई बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, कोई अनोइंग सी नॉइस आ रही है, तो वो चीज़ एडिट होगी। या कोई चीज़ें मैंने मिस्टेक से गलत बोल दी, कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो चीज़ एडिट होगी। और बाकी सारी चीज़ें जिसमें मैं अभी बोल रहा हूँ वही चीज़ें अपलोड होंगी, क्योंकि भाई मैं इसको पूरी वीडियो को एडिट करूँ इतना टाइम नहीं है मेरे पे। और इसको मैं जैसे अभी मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा है ऐसे मैं अपलोड करूंगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाना यार, अगर कोई वीडियो देख रहा है तो। और जिस वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है प्राइस एक्शन एनालिसिस। पहले वाली वीडियो पे जो 1 आवर 22 मिनट की समथिंग थी, उसमें हमने ऑप्शन चेन एनालिसिस को डीपली एक्सप्लेन किया था। और ये वाली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ प्राइस एक्शन एनालिसिस। समझ में आ गया? बेसिकली अगर प्राइस एक्शन एनालिसिस को भी डिवाइड किया जाए ना, इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं। मतलब इसको 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके समझाना पड़ता है, या लोग समझाते हैं ऐसे समझ सकते हैं। पहला आता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जिसमें सारे कैंडल्स वगैरह बताए जाते हैं। समझ में आ गया? फिर दूसरा आता है ट्रेंड एनालिसिस, यानी जिसमें हम ट्रेंड को पहचानते हैं। समझ आ गया? फिर थर्ड आता है प्राइस पैटर्न्स, कि कुछ ऐसे पैटर्न्स बनते हैं जो रिपीट होते हैं। और वो रिपीट होते हैं तो जो एक्शन उन्होंने पहली बार में रिपीट किया था, जस्ट लाइक वो बॉटम पे आए थे, उसके बाद मार्केट में तेजी आई थी, सेम चीज यहाँ भी होती है। अगर कोई प्राइस एक्शन पहले आया है और उसने वो रिजल्ट पहले शो किया है, तो मैक्सिमम टाइम सेम प्राइस पैटर्न सेम एक्शन रिपीट कर। और जो लास्ट पार्ट आता है इसका, वो होते हैं टूल्स। टूल्स यानी एमएससीडी हो गया, बॉलिंजर बैंड्स हो गया, सिंपल मूविंग एवरेज वगैरह सारे कुछ टूल्स होते हैं जो कुछ चीजें हमें बताते हैं। समझ में आ गया? तो इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा वो होने वाला है ट्रेंड एनालिसिस, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न्स की एक अलग से वीडियो आएगी और वो बहुत लंबी हो जाएगी। मतलब वो 1.5-2 घंटे, शायद 2.5 घंटे में भी इतनी चला जाए, मुझे भी नहीं पता। क्योंकि मैं सारे कैंडल स्टिक पैटर्न एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, तो इसमें मैं स्टार्ट करूंगा ट्रेंड एनालिसिस से, क्योंकि एक अच्छा टॉपिक है। अगर ये समझ में आ गया तो तब तुम्हें कैंडल स्टिक समझने में भी आसानी होगी। और शायद इस वीडियो में मैं खाली ट्रेंड एनालिसिस को ही एक्सप्लेन कर पाऊँ, और बाकी की सारी चीजें मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक की ओर, जो कि होने वाला है ट्रेंड एनालिसिस। और इस वीडियो को मैं अभी मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रहा, और अभी का जो टाइम है 8:56, 23 मार्च, सैटरडे है आज के दिन। ठीक है? ओके। तो अब आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक की ओर, जो कि होने वाला है ट्रेंड को एनालाइज करना। उसके लिए भाई सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर तुम फोन पे देख रहे हो तो ट्रेडिंग एक ऐप है, उसे डाउनलोड कर लेना और प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। और अगर लैपटॉप वगैरह हो तुम गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आ जाना है तुम्हें ट्रेडिंग ऐप पे। और ट्रेडिंग ऐप जैसे ही ओपन किया, ये उसका यूजर फेस है। तो तुम इसका कलर चेंज करके इसे ब्लैक वे में भी कर सकते हो। और इस पे आके हमें सीखना है ट्रेंड एनालिसिस। और हम ट्रेंड को एनालाइज करेंगे, किसी किसी भी स्टॉक के चार्ट में कर सकते हैं, किसी भी इंडेक्स के चार्ट में कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें इजीली समझाने के लिए बैंक निफ्टी पे करूंगा, क्योंकि उस पर ईजी रहता है। मतलब आदत से होगी ना बैंक निफ्टी हर बार, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में भी तो बैंक निफ्टी पे। उसके लिए यह बैंक निफ्टी दिख रहा होगा शायद, ये ओपन हो गया। और उसके बाद क्लिक करना है बैंक निफ्टी के चार्ट पे। चार्ट पे क्लिक करने के बाद हम आएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट है उस पर आ जाएंगे। ये आ गए हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है? और अब एक्सप्लेन करेंगे इसमें ट्रेंड एनालिसिस को, कि ट्रेंड क्या होता है। सबसे पहले मैं यहाँ से एक्सटेंशन ले लेता हूँ पेज मार्कर वाला, जिससे कि मैं इस पर थोड़ी ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है? अब समझेंगे ट्रेंड एनालिसिस को। ट्रेंड एनालिसिस को समझने के लिए सबसे पहले स्क्रॉल करता हूँ, थोड़ी नीचे आ जाते हैं हम इस पे। चार्ट पे थोड़ी नीचे आ गए, और नीचे आने के बाद थोड़ी खाली स्पेस ले ली। अब यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे ट्रेंड एनालिसिस को। सबसे पहले जो ट्रेंड होते हैं ना, ट्रेंड यहाँ पे मेरे से लिखा नहीं जाएगा क्योंकि मैं माउस से लिख रहा, तो फिर भी ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो ट्रेंड होते हैं ना, ये होते हैं बेसिकली 3 टाइप के। मैन 2 होते हैं, बट तीसरे को भी मानते हैं, और ऑफकोर्स मानना चाहिए। फिर जो पहला वाला ट्रेंड होता है वो होता है अप ट्रेंड। ठीक है? अप ट्रेंड। अब मैं ट्रेंड शॉर्ट में लिखूंगा, चलो पूरा लिख देता हूँ, अप ट्रेंड। और जो सेकंड वाला होता है वो होता है डाउन ट्रेंड। और जो थर्ड वाला ट्रेंड होता है वो होता है साइडवेज। ये होते हैं मार्केट के 3 ट्रेंड। जैसे हमारे जीवन में फैशन के ट्रेंड आते हैं ना, कभी ये वाली जीन्स चल रही है, या कभी ये वाला फैशन है, कभी कोई हेयर स्टाइल का फैशन है, कभी किसी शर्ट का या ब्लेजर वगैरह। तो ऐसे ही मार्केट में
स्टॉक मार्केट बोलो या शेयर मार्केट बोलो, इसमें भी ट्रेंड्स होते हैं कि मेनली तीन ही टाइप के होते हैं ये, जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है एक एक करके। पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, तीसरा होता है साइडवेज। इनको एक्सप्लेन करते हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है और साइडवेज क्या होता है। और अगर इनको एक एक लाइन में समझाया जाए ना, तो अप ट्रेंड वो होता है जिसमें मार्केट बढ़ जाए, सिंपल। डाउन ट्रेंड वो होता है जिसमें मार्केट नीचे आए, सिंपल। थर्ड वाला साइडवेज, साइडवेज यानी बीच का, जिसमें मार्केट ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है, एक रेंज में फंसा सा रहता है ये, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इतना सा। और मैंने इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी, बट जैसे जैसे मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा ये भी तुम्हें समझ में आ जाएगी। तो अब इसे थोड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। उसके लिए और नीचे आ जाते हैं भाई। अब जो सबसे पहला ट्रेंड हमें एक्सप्लेन करना है वो है अप ट्रेंड, ठीक है। अप ट्रेंड को मैंने यहाँ पे ग्रीन पेन बोलो या इंक बोलो या उससे शो किया है। इट मीन्स ग्रीन यहाँ पे मार्केट में शो करता है बुलिशनेस को, यानी मार्केट में बढ़ोतरी को। मार्केट में दो कलर्स होते हैं, एक होता है ग्रीन, एक होता है रेड। ये आपने नोटिस किया होगा, ग्रीन कलर पॉजिटिविटी को शो करता है और रेड कलर नेगेटिविटी को। इसे मार्केट की भाषा में बोला जाए तो ग्रीन कलर बुलिश होता है और रेड कलर बियरिश, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं अप ट्रेंड को। अप ट्रेंड जैसे कि मैंने एक बार पहले ही बोल दिया था, जिसमें कि मार्केट ऊपर की दिशा में जाता है। और जो मार्केट ऊपर की दिशा में जाता है वो कुछ इस तरीके से जाता है, एक बार ऊपर जाएगा, फिर हल्का सा नीचे आएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। इस तरीके से मार्केट्स में चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुतों के मन में क्वेश्चन भी होगा कि ये मार्केट इस तरह क्यों चल रहा है, मतलब एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस वे में क्यों चल रहा है, जबकि ये सीधे ऐसे भी जा सकता है। तो इसका जो रीज़न है ना, वो होते हैं जो मार्केट में बैठे रहते हैं बायर्स और सेलर्स, ठीक है। अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है सीधी एक रेखा में, इट मीन्स कि मार्केट में कोई सेलर्स नहीं है। और ऐसा कभी नहीं होता किसी भी स्टॉक में कि वो स्टॉक एक तरफा ऊपर जाए, क्योंकि मार्केट को बनाने वाले भी होते हैं, मार्केट को गिराने वाले भी होते हैं। तो इसलिए मार्केट हमेशा एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस वे में मूव करता है, ठीक है। और अब जो इस ट्रेंड में भी जो सीखने वाली चीज होती है, वो होती है कि इसमें भी जो ये वेव्स की तरह मार्केट मूव कर रहा है, ऐसे, 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 इन वेव्स को भी नाम दिया गया है। जैसे 12th में है ना डी ब्रॉगली वेव्स, और वेव्स का नाम मैं भूल गया, बट उसी तरह की वेव्स, ये उस तरह की वेव्स नहीं, बट इनको भी नाम दिया गया है, ठीक है। तो इन वेव्स को जो नाम दिया जाता है, इम्पल्सिव वेव और करेक्टिव वेव। अब यहाँ पे मैं स्पेलिंग नहीं लिखूंगा पूरी, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है, बट मैं सुना देता हूँ। IMPULSIV इम्पल्सिव, करेक्टिव CORRACTIV करेक्टिव, ठीक है। और जो इम्पल्सिव वेव ये है, ये वेव होती है ऊपर जाने वाली, जो वेव ये ऊपर गई है ये होती है इम्पल्सिव वेव। ये इम्पल्सिव वेव, ये इम्पल्सिव वेव, ये इम्पल्सिव वेव, ये इम्पल्सिव वेव, ये इम्पल्सिव वेव। और जो दूसरी वेव होती है करेक्टिव वेव, वो होती है जो मार्केट को नीचे ला रही है, जो मार्केट को पुल बैक करा रही है नीचे की ओर, जो मार्केट को नीचे ला रही है, नीचे ला रही है, नीचे ला रही है, नीचे ला रही है, ठीक है। नीचे लाने वाली वेव करेक्टिव, 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 करेक्टिव। और मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए इम्पल्सिव, 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 इम्पल्सिव और इम्पल्सिव। कितनी चीजें समझ में आई। और जब मार्केट अप ट्रेंड में मूव करता है ना, तो जो ये करेक्टिव वेव होती है, ये जो इम्पल्सिव वेव होती है, इसकी आधी होती है, समझ में आया। इट मीन्स कि अगर ये इम्पल्सिव वेव इतना मूव अप ट्रेंड में कर रही है, तो जो करेक्टिव वेव होगी वो पूरा इतना मूव नीचे नहीं करेगी, क्योंकि अगर इस तरीके से मूवमेंट करने लग जाए, फिर तो एक साइडवेज मार्केट बन जाएगा। तो इसलिए जो ये करेक्टिव वेव होती है जो मूव करती है, वो हमेशा इम्पल्सिव वेव के आधा ही मूव करती है, ठीक है। फिर से अगेन आ जाता है
इम्पल्सिव वेव मूव करेगा, फिर आ जाएगा तुम्हारा करेक्टिव वेव आधा, फिर इम्पल्सिव वेव, फिर करेक्टिव वेव। तो जो ये करेक्टिव वेव होती है ये हमेशा इम्पल्सिव वेव के आधी होती है, वो भी अप ट्रेंड में। समझ में आ गया? तो ये चीजें ध्यान में रखनी होती है। तो ये जो लिखा है यहाँ पे कि जो करेक्टिव वेव इम्पल्सिव वेव का आधा होता है, इसका मतलब आई होप समझ में आया होगा। और अब अप ट्रेंड में एक चीज और होती है, ये अप ट्रेंड में मार्केट इस वे में मूव कर रहा, तो ये शो कर रहा है कि ये मार्केट एक रेंज में जा रहा, मतलब ना बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा, ना बहुत ज्यादा नीचे आ रहा। ठीक है, ये एक रेंज में मूव कर रहा है, जो कि हाईएस्ट ऊपर कितना जा रहा और हाईएस्ट नीचे कितना जा रहा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे एकदम पूरा मिक्स हो गया है, ये खिचड़ी सी बन गई है, तो इसे मैं इरेज करके दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। तो अप ट्रेंड में जो मार्केट मूव करता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ये एक रेंज में से मूव करता है। ऐसे ये रेंज एक ये बना रहा, मतलब कि ये से नीचे नहीं आ रहा है, और एक रेंज ये बना रहा है, इससे ऊपर नहीं जा रहा है। हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर गया है, बट समझने के लिए यार, अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तो ये हर छोटी सी, तो हर छोटी छोटी बात पे कंप्लेन करना, ये अब ये नहीं होना चाहिए। अब इंसान में अब थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए। तो जो ये मार्केट होता है ना, ये रेंज में मूव करता है, और जो ये रेंज में हमने दो लाइन ड्रॉ की है, एक नीचे यहाँ पर और दूसरी ये ऊपर, इन दो लाइन को भी एक एक नाम दिया जाता है। ठीक है, ये नीचे वाली लाइन है, इसे बोलते हैं सपोर्ट। समझ आया? सपोर्ट। और वहीं जो ऊपर वाली लाइन है, इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। समझ आ गया? ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस। और मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी एक अपना अलग महत्व होता है। ठीक है, जो सपोर्ट होता है, ये मार्केट में ये चीजें श्योर करता है कि ज्यादातर टाइम मार्केट इस सपोर्ट से नीचे ना गिरे, मतलब ऐसा ना हो कि ये मार्केट से नीचे आ रहा है। तो जो सपोर्ट होता है वो ये श्योर करता है कि मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे ना आए, और वही रेजिस्टेंस ये श्योर करता है कि मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर ना जाए, सर से ऊपर ना जाए। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्केट में श्योरिटी देते हैं। और अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट को अपने रियल लाइफ में देखोगे ना, तो इसके एग्जांपल्स तुम्हें मिल जाएंगे। रेजिस्टेंस मतलब जो चीज़ें तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस हो गए, तुम्हारा लस्ट हो गया, तुम्हारा लेजीनेस हो गया, तुम्हारा ओवर थिंकिंग हो गया, तुम्हारा किसी भी चीज़ पे ओवर रिएक्टिंग हो गया, तुम्हारा प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम्हारी रेजिस्टेंस है। ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। मतलब ये जितने भी चीज़ें हैं, लस्ट, लेजीनेस, ओवर थिंकिंग, रील्स वगैरह, और जितनी भी चीज़ें, ये तुम्हारे लिए तुम्हारे लाइफ में रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। ये नहीं चाहती कि तुम इनसे बाहर जाओ। सेम मार्केट में भी ये रेजिस्टेंस होता है, ये नहीं चाहता कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाए। बट एक चीज होता है मार्केट में, जब मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ती है ना, तो बहुत ऊपर जाती है। सेम चीज जब इंसान इन सारी चीजों से ऊपर उठता है ना, तब उसे असली एहसास होता है अपने जीवन का, तब उसे अपना असली उद्देश्य पता चलता है, तो तब वो जीवन को मूल रूप से जी पाता है। और उसी तरह जो सपोर्ट होता है, यानी सपोर्ट जो हमें बार बार गिरने से बचा रहा है, वो कौन होते हैं? हमारे पेरेंट्स। बचपन में हमारे पेरेंट्स जब हम चलना सीखते हैं, वो हमारा हाथ पकड़ते ताकि हम गिरे ना। जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं, तब हमें सपोर्ट देते तब भी हम गिरे ना। जब हम किसी भी कंपटीशन में जाते हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, वो हमें होप देते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा, तो वो हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करते हैं। कि जैसे ही हमारा डाउनफॉल आता है, हम नीचे गिरते हैं, वो हमारे लिए नीचे से खड़े रहते हैं एक दीवार की तरह, और फिर हम उनका सहारा लेके फिर ऊपर की ओर बढ़ते हैं, फिर ऊपर की ओर बढ़ते हैं, फिर ऊपर की ओर बढ़ते हैं। यही सेम चीज़ें मार्केट में भी होती हैं। जब मार्केट गिरता है, तो फिर वो सपोर्ट लेता है और ऊपर भागता है। जब गिरता है, सपोर्ट लेता है, ऊपर भागता है। जब गिरता है, सपोर्ट लेता है, ऊपर भागता है।
बट एक चीज यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा बार किसी एक पॉइंट पे सपोर्ट लेता है ऐसे, तो फिक्स है कि उसके बाद वो मार्केट नीचे गिरेगा। समझ में आ गया? और इसी तरह ऊपर जाते टाइम में अगर कोई मार्केट बार बार कोई रेजिस्टेंस रोक रहा है और वो फिर भी टकरा रहा है, तो अगली बार ये होगा कि वो ऊपर जाए। क्योंकि ये हमारे जीवन में भी होता है, जब हम बार बार अपने पेरेंट्स पे सपोर्ट लेते हैं हर हर किसी काम पे, तो एक न एक बार ऐसा टाइम आता है जब वो भी बोल देते हैं, यार भाई कितना सपोर्ट किया तुझे, तूने कुछ नहीं उखाड़ा लाइफ में, चल छोड़ यार, अब जो करना है तुझे कर। तो वो भी अपनी होप हार देते हैं। सेम यही चीज मार्केट में भी होती है। और वहीं जब मार्केट ऊपर बढ़ना चाहता है और उसे उसका रेजिस्टेंस बार बार रोकता है, तो जो उसके सपोर्टर्स होते हैं वो उसे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं कि वो अपने सारे रेजिस्टेंस को, जितने भी उसके डिस्ट्रैक्शंस थे उनको तोड़ के वो ऑल टाइम हाई बना देता है, यानी बहुत ज्यादा ऊपर चले जाता है और अपनी मंजिल अचीव कर लेता है। ठीक है, समझ में आया? तो अब ट्रेंड शायद समझ में आया होगा। अगर इसे क्विक रिवाइज किया जाए, इसके लिए पहले इसे इरेज कर देता हूँ सब चीज़ों को और क्विक रिवाइजन करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में रिवाइज करूंगा। अप ट्रेंड जिसमें मार्केट ऊपर जाता है, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। ठीक है, और ये वेव होगी इम्पल्सिव और ये वेव होगी करेक्टिव। ठीक है, इतनी चीजें हैं अप ट्रेंड में। और अब आते हैं, इसका ही अपोजिट होता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, डाउन ट्रेंड ये शो करता है कि मार्केट फॉल हो रहा है, यानी मार्केट गिर रहा है या मार्केट में गिरावट आ रही है। ये शो करता है डाउन ट्रेंड से। या हम ऐसे बोले, जब मार्केट में गिरावट आती है तो हम उस ट्रेंड को डाउन ट्रेंड के नाम से जानते हैं। तो दोनों चीजें बोले तो दोनों चीजें सही है। तो डाउन ट्रेंड में जो मार्केट मूव करता है वो कुछ इस तरीके से मूव करता है: इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, 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 इम्पल्सिव, करेक्टिव, इम्पल्सिव, करेक्टिव, फिर गिर जाता है। ये हो गया डाउन ट्रेंड। अब इसमें भी सेम चीजें आएंगी जो पहले अप ट्रेंड में एक्सप्लेन कर दी थी। एक लाइन, अब ये लाइन एकदम सीधी नहीं बनेगी यार, क्योंकि माउस से बना रहा हूँ मैं और प्रॉपर नहीं बनती ये। ठीक है, और एक ये लाइन होगी। ठीक है, जो ऊपर वाली लाइन होगी ये तुम्हारी रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, सिंपल पहले जैसा। और जो वेव होंगी इसमें, ये होगी इम्पल्सिव वेव। ठीक है, और जो दूसरी वाली वेव होगी, ये वाली होगी करेक्टिव, ये वाली करेक्टिव, ये वाली करेक्टिव, ये वाली करेक्टिव, 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 करेक्टिव। ठीक है, समझा? और ये जितने भी है जो नीचे को आ रही हैं, इम्पल्सिव, 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 और ये लास्ट वाली इम्पल्सिव। आई होप ये चीजें समझ में आ गई होगी। वेव में करेक्टिव वेव फाइंड आउट करना, इम्पल्सिव वेव फाइंड आउट करना। और यहाँ भी सेम होता है, जो करेक्टिव वेव होती है वो आधी होती है इम्पल्सिव वेव की। समझ में आया? तभी वो एक डाउन ट्रेंड होता है, क्योंकि अगर करेक्टिव वेव और इम्पल्सिव वेव बराबर होगी, देन क्या सेंस बनता है उस बात का? अब तो मार्केट इसी वे में मूव करेगी, जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना नीचे आएगा, जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे आएगा, जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे आएगा, जितना ऊपर आएगा उतना नीचे जाएगा, जितना ऊपर आएगा उतना नीचे जाएगा। तो यहाँ पे तो मार्केट किसी भी वे में मूव नहीं कर रहा ना, यहाँ पे मार्केट एक ही एक एक रेंज में फंसा सा है, ये सीधी लाइन पे। ये समझ में आ गया? यहाँ पे ऐसा सीन है, मान लो तुमने किसी को 10 रुपये दिए, उसने तुमको 10 रुपये लौटा दिए, 10 रुपये दिए लौटा दिए, 10 रुपये दिए उसको लौटा दिए, उसने 10 रुपये दिए लौटा दिए, 10 रुपये दिए लौटा दिए। ना किसी को कोई प्रॉफिट हुआ ना किसी को कोई लॉस हुआ। समझ में आया? यहाँ पे इस वे में मूव करता है। और ये जो मूवमेंट होती है, ये होती है साइड वेज में। समझ में आया? जो कि इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। डन। अब डाउन ट्रेंड में इतनी चीजें समझा दी। जो इसमें एक चीज समझाने वाली इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है, एक मिनट से क्लियर कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ अच्छे से, देन अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि जो यहाँ पे एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है कि तुम, डाउन ट्रेंड का क्या मतलब होता है कि मार्केट नीचे गिर रहा है, और मार्केट नीचे गिर रहा है तो ऑफकोर्स हमें अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, जितना हमने इन्वेस्टमेंट करके कमाया है। या अगर हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, पुट बाई किया हमने या कॉल सेल किया, तो हमें अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो जो डाउन ट्रेंड में जो प्रॉफिट बुकिंग होती है वो होती है सेल ऑन राइज के अनुसार। समझ में आया? इट मीन्स कि जो हमें अपनी क्वांटिटीज होंगे, शेयर्स वगैरह होंगे, वो कहाँ पे बेचने होंगे? इस राइज पे, इस राइज पे, इस राइज पे।
इस राइज पे, इन राइज पे, इन राइज पे, समझ में आया? सेल ऑन राइज, ये होती है सेल ऑन राइज टेक्निक। समझ में आ गया? क्योंकि अगर सेल ऑन राइज करोगे, यहाँ पे सेल करोगे, यहाँ पे तभी प्रॉफिटेबल होगे, वरना अगर तुम सेल यहाँ पे कर रहे हो, क्या फायदा उस चीज का? कोई सेंस नहीं बनता ना। यहाँ पे अगर तुम सेलिंग कर रहे हो तो तुम लॉस ही कर रहे हो फिर, क्योंकि मार्केट इतना ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो तुमने जो इतने पॉइंट्स हैं वो मिस कर दिए मार्केट के। और इतने पॉइंट कम नहीं होते, ये बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे मार्केट में कितने हैं, 38,100 समथिंग और 29,500, करीबन 550 मान के चलो। ये जस्ट समझाने के लिए है कि जो टेक्निक होती है वो होती है सेल ऑन राइज टेक्निक, ठीक है। और इसी के अपोजिट जब हम अप ट्रेंड में होते हैं, तो जो टेक्निक काम आती है अप ट्रेंड में, वो होती है बाय ऑन डी। जाता होगा इससे। अप ट्रेंड का क्या मतलब होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। इट मीन्स मार्केट में अगर तुम पैसे लगाओगे, कोई चीज, कोई शेयर्स, तुम 100 रुपए का खरीदोगे, वो 120 जाएगा, तो तुम्हें 20 रुपए प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये होता है अप ट्रेंड का सिंपल सा मतलब। तो जो अप ट्रेंड में जो टेक्निक काम में आती है वो है बाय ऑन डी। इसका मतलब समझाता हूँ मैं। जैसे अप ट्रेंड में मार्केट ऐसे मूव करती है, इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव, ठीक है। और इस पे हमारा आ जाते हैं रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ठीक है। तो जब हमें यहाँ पे बाइंग करनी होती है, वो करनी होती है डीप पे, यानी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। समझ आ गया? क्योंकि अगर हम डीप पे बाइंग करेंगे तो ये मार्केट ना ऊपर जाएगा, तो ये रेंज है, ये हमारे प्रॉफिट का रेंज है। ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हमें प्रॉफिट दिलाएंगे। समझ आ गया? जो ये रेंज है, ये रेंज है, ये हमारे प्रॉफिट का रेंज है। यहाँ से हमें जनरेट होगा प्रॉफिट, यानी जिसे अगर इन्वेस्टमेंट करते हो रिटर्न्स बोलोगे, ठीक है। ये है। तो अप ट्रेंड में जो स्ट्रेटजी काम में आती है वो होती है बाय ऑन डी, और डाउन ट्रेंड में जो स्ट्रेटजी काम में आती है वो होती है सेल ऑन राइज। समझ में आ गया? अब जो थर्ड ट्रेंड होता है वो होता है साइडवेज। अब उसे एक्सप्लेन करते हैं। पहले से मिटा देता हूँ मैं, एक मिनट। अब आते हैं हम साइडवेज पे। साइडवेज ट्रेंड, इसमें जितना इम्पल्सिव होगा मार्केट उतना ही करेक्टिव होगा, जितना इम्पल्सिव होगा उतना ही करेक्टिव होगा, जितना इम्पल्सिव उतना करेक्टिव, जितना इम्पल्सिव उतना करेक्टिव, जितना इम्पल्सिव उतना करेक्टिव। समझ में आ गया? और यहाँ पे कुछ चीजें नोट करनी होती है। अगर तुम्हें ट्रेडिंग व्यू का, ये मैं अभी बोल नहीं पा रहा क्लियरली, तो यहाँ पे तुम्हें कुछ चीजें नोट करनी होती है। अगर तुम ये ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे देख रहे हो ना, तो जो ये है ना नीचे, ये साइड टाइम को शो करता है, और ऊपर वाला साइड मार्केट के प्राइस को शो करता है। फिर बैंक निफ्टी में है हम, तो यहाँ पे जो ये शोइंग हो रही है, ये पॉइंट्स की शो हो रहे हैं, पॉइंट शो हो रहे हैं, ठीक है। वहीं इसकी जगह पर अगर हम किसी स्टॉक्स पे जंप करेंगे, तो वहाँ पे हम उस पर्टिकुलर स्टॉक्स का प्राइस होगा। समझ में आ गया इतना? तो अब बात करते हैं इस साइडवेज ट्रेंड की। जो साइडवेज ट्रेंड होता है, इसमें पहले इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना लेते हैं। अब इसका इतना समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस क्या होगा, सपोर्ट क्या होगा। सपोर्ट जहाँ से मार्केट ऊपर आ रहा है, रेजिस्टेंस जहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है। अगर तुम इसे अपने घर के एग्जांपल में समझोगे ना, तो तुम्हारी छत जो है, तो वो तुम्हारा रेजिस्टेंस है, यानी तुम अपनी छत से ऊपर नहीं जा सकते। मतलब अगर तुम जंप करोगे अपने रूम के अंदर, तो तुम छत पे टकरा के नीचे आ जाओ, तो तुम्हारी छत तुम्हारा रेजिस्टेंस हो जाएगी, और जो तुम्हारे घर का फ्लोर है वो तुम्हारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। और जो साइडवेज मार्केट होता है ना, इसमें इम्पल्सिव वेव करेक्टिव वेव के बराबर होती है। कैसे, समझाता हूँ। जितना ही मार्केट ऊपर मूव कर रहा है, उतना ही नीचे मूव कर रहा है, जितना ऊपर मूव कर रहा है उतना ही नीचे, जितना ऊपर मूव उतना नीचे मूव, जितना ऊपर मूव उतना नीचे मूव, जितना ऊपर मूव उतना नीचे मूव। आई नो मैं चीजें बार बार रिपीट कर रहा, मे बी ये इरिटेशन हो सकती है किसी के लिए, बट वही है यार, लाइफ में जो चीजें तुम जितनी ज्यादा रिपीट करते हो ना, वो तुम्हारी हैबिट बनती है, और तुम्हारी हैबिट ही रीजन होती है तुम्हारी सक्सेस का, कि तुम लाइफ में क्या चीजें अचीव करते हो, कहाँ पे पहुंचते हो अगर। ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पे इम्पल्सिव वेव करेक्टिव वेव के इक्वल होती है। इट मीन्स कि मार्केट जितना ही ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा। तो इस तरह के मार्केट में प्रॉफिट ना के बराबर होता है। समझ आया? क्योंकि साइडवेज में मार्केट यूनि डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, यानी किसी भी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। साइडवेज में मार्केट दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, जितना अपवर्ड आता है उतना ही डाउनवर्ड, जितना अपवर्ड उतना ही डाउनवर्ड। तो ये एक रेंज में फंस जाता है, और
खासकर अगर कोई ट्रेडिंग करता है, स्पेशली ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन सेलिंग करोगे तो तब भी उसमें तुम्हें प्रॉफिट होगा, बट अगर तुम ऑप्शन बाइंग करते हो तो अगर मार्केट साइडवेज होता है तो उसमें जो तुम्हारा प्रीमियम होता है वो टोटली जीरो हो जाता है तुम्हारी एक्सपायरी पे। ये टोटली अलग कॉन्सेप्ट है, ये किसी को नहीं समझ में आएगा, इसके लिए आई एम सॉरी। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आगे, तुम चीजें सीखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ये भी, ठीक है। तो एज अ ट्रेडर तुम्हें साइडवेज मार्केट को अवॉइड करना चाहिए, और एज अ इन्वेस्टमेंट पर्सन भी। बट ये देखो कि अगर कोई स्टॉक शेयर बार बार साइडवेज आ रहा है तो डेफिनेटली एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद वो या तो बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा या तो बहुत ज्यादा नीचे आएगा। तो तुम उस पर्टिकुलर पॉइंट का वेट कर सकते हो कि जहाँ से वो बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा या बहुत ज्यादा नीचे आएगा, तो वो पॉइंट तुम्हारा काम का हो सकता है। हो सके तो उस पॉइंट का वेट करना चाहिए। अभी इतनी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, वीडियो भाई 50 मिनट की बन चुकी है, और इसमें खाली क्या एक्सप्लेन किया है, साइडवेज, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। ओ माय गॉड, गजब भाई। तो इतनी चीजें समझ में आ गई अब। और हाँ लोग, और हाँ, ट्रेंड लाइन अलग से बताया जाता है, बट यहाँ पे तुम ट्रेंड लाइन भी समझ चुके हो। जो ये लाइन होती है ना, ये लाइन बनाई है मैंने, ये लाइन, इन्हीं लाइंस को ट्रेंड लाइन कहा जाता है, ठीक है। कोई ना, इस टॉपिक को मैं अगेन से एक्सप्लेन कर देता हूँ ट्रेंड लाइन का। सबसे पहले से इरेज कर देता हूँ। अब समझते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन बेसिकली मीन्स कि ऐसी लाइंस जो हमें बताती है कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में है या ट्रेंड किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसी लाइंस ट्रेंड लाइंस होती है। यानी जो हमें ट्रेंड का अंदाजा दे देती है, मतलब, ठीक है। जैसे अपवर्ड में क्या होता है, मार्केट ऐसे मूव करता है, डाउन ट्रेंड में मार्केट ऐसे मूव करता है, और साइडवेज में मार्केट एक इस तरह के डायरेक्शन में मूव करता है। तो ट्रेंड लाइन जो हमें बोल सकते हो औसत दिन का अनुमान दे देती है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। और जो ट्रेंड लाइन बनती है बेसिकली वो बनती है जो मार्केट में, जो मार्केट चल रही है, मार्केट के किन्हीं भी अगर तुम हाईस्ट पॉइंट को मिलाओगे, इन हाई पॉइंट को मिलाओगे, दो या दो से अधिक, अब ये स्कूल की डेफिनेशन आ गई है दो या दो से अधिक वाली, बट हाँ, अगर एक ऐसी लाइन जो अगर किसी हाई को टच कर रही है तो उसने दो या उससे ज्यादा हाईस को टच करनी चाहिए, तो हमें एक ट्रेंड शो करता है। यहाँ पे क्या शो कर रहा है, अप ट्रेंड। वही यहाँ पे ऐसी लाइन जो दो पॉइंट्स को मिला रही हूँ जी, वो शो करता है डाउन ट्रेंड। वही यहाँ पे इन पॉइंट्स को मिला देंगे हम एक लाइन से, ये शो कर रहा है कि मार्केट साइडवेज है। तो ट्रेंड लाइन कब बनती है, जब किसी मार्केट के हाई या लो, वो भी दो या उससे ज्यादा, समझ आ गया। जब किसी भी मार्केट में उसके हाइस के दो या उससे ज्यादा पॉइंट को हम किसी एक लाइन से मिला देते हैं, तो वो जो लाइन होती है वो लाइन ट्रेंड लाइन कहलाती है, ठीक है। वही सेम चीज लो में भी होता है, ठीक है। ये होती है हमारी ट्रेंड लाइन। और एक कहावत है मेरे दोस्त, उससे पहले से इरेज कर देता हूँ। और वो कहावत कुछ ऐसी है कि जो ट्रेंड होता है वो तुम्हारा फ्रेंड होता है, समझ में आया। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है। अब तुम ट्रेंड को सिर्फ ट्रेंड ही क्यों कहा, ट्रेंड को ट्रेंड इज योर डैड क्यों नहीं कहा, इसका रीजन है कि हम अपने घर वालों की बात नहीं मानते हैं और अपने दोस्तों की बात को फॉलो करते हैं, इसलिए ये कहावत है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। इट मीन्स कि जिस डायरेक्शन में तुम्हारा दोस्त जा रहा है उसी डायरेक्शन में तुम भी चले जाते हो, और मार्केट में तुमने भी उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए जिस डायरेक्शन में ट्रेंड जा रहा है, क्योंकि ट्रेंड तुम्हारा दोस्त है, समझ में आ गया। अगर तुम्हारा दोस्त स्कूल जा रहा है तो तुम भी स्कूल जाओगे, अगर वो घूमने जा रहा है तो तुम भी घूमने जाओगे। बट वही तुम्हारे पापा बोलेंगे कि किताब पढ़ो, तुम नहीं पढ़ोगे, समझ में आ गया। इसलिए ट्रेंड इज योर फ्रेंड कहा गया, क्योंकि जिस तरह हम अपने दोस्त की बात मानते हैं उसी तरह हमने इस मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसकी बात माननी चाहिए और उस ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। जैसे हम अपने दोस्त को आंख बंद करके उस पर भरोसा करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, समझ में आ गया। तो अब ये जितनी भी सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं इनको एक बार मार्केट में अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। अब आ गया है उन ट्रेंड्स को मार्केट में अप्लाई करने का। सबसे पहले हमने क्या सीखा था, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड को कैसे फाइंड आउट करते हैं, जहाँ पे मार्केट ऊपर की दिशा में भाग रहा हो, वो हमारा होता है अप ट्रेंड। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो, मार्केट ऊपर की दिशा में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं तुम्हें कैंडल्स का कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ, ठीक है। यहीं पे
कैंडल्स का कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ तुम्हें जल्दी से। कैंडल्स दो होती है बेसिकली, मतलब दो कलर्स में आती है। एक होती है ग्रीन कैंडल और सेकंड आती है, मैं तुम्हें रेड कैंडल से एक्सप्लेन करूंगा ताकि कलर्स याद रहते हैं इंसान को। वो होती है रेड कैंडल, ठीक है। और यहीं पे मेरे दोस्त मैं तुम्हें इन कैंडल्स को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। कि मार्केट में कैंडल्स दो ही कलर्स के होते हैं अगर तुम देखोगे तो। एक होता है ग्रीन, जो कि ये सारे हैं, ये सारे हैं, ये सारे हैं, और दूसरे होते हैं रेड कैंडल्स, ठीक है, जो कि ये हैं, ये है, ये है, ये है, ये हो गए तुम्हारे ग्रीन और रेड कैंडल्स। और आप ये देखेंगे कि ये जो ग्रीन और रेड कैंडल्स हैं ये हमें मार्केट में क्या शो कराते हैं, यानी इनका क्या मतलब होता है ग्रीन और रेड कैंडल्स का। पहले बात करते हैं ग्रीन कैंडल, ठीक है। पहली चीज, ग्रीन मतलब ऑलवेज से पॉजिटिव है लेना, ठीक है, पॉजिटिव। और मार्केट में पॉजिटिव के लिए एक वर्ड आता है, उसे बोलते हैं बुलिश। याद रखना इन बातों को, ठीक है मेरे दोस्त। बुलिश। और बुलिश कब होगी? जब मार्केट में लोग परचेस करेंगे, स्टॉक्स में या ऑप्शंस में, ठीक है। तो बुलिश कब? जब मार्केट में बाइंग ज़्यादा हो, इससे सेलिंग से, क्योंकि मार्केट में सेलिंग भी होगी और बाइंग भी होगी। और बाइंग अगर ज़्यादा होगी सेलिंग से तभी मार्केट बुलिश होगा। और वहीं पे जो ये रेड कैंडल होता है, ये शो करता है कि मार्केट बियरिश है, यानी मार्केट में गिरावट है, मार्केट बियरिश है, ठीक है मेरे दोस्त। और मार्केट में लोग बेच रहे हैं अपने शेयर्स हो गया, या अगर ट्रेडिंग की जर्नी में बात करोगे तो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ये जितनी भी ग्रीन कैंडल्स होंगी वो शो करेंगे कि मार्केट में बाइंग है। और जितनी बड़ी ग्रीन कैंडल शो होगी वो ये शो करेगी कि मार्केट में उतनी ज़्यादा बाइंग हो रही है, ठीक है। जैसे ये ग्रीन कैंडल इतनी लंबी है तो ये शो करेगी मार्केट में ज़्यादा बायर्स है। ये इससे कम लंबी है यानी कम बायर्स है। ये और कम, कम बायर्स है। ये और कम यानी कम बायर्स है, ठीक है। ये होता है ग्रीन कैंडल का कॉन्सेप्ट। और वहीं पे आते हैं रेड कैंडल्स पे। रेड कैंडल जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी मार्केट में उतनी ज़्यादा सेलिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे ये रेड कैंडल इतना बड़ा है, ये शो कर रहा है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई। वहीं ये उससे और छोटा, यहाँ पे मेरे दोस्त मैंने चीज़ें एडिट की हैं क्योंकि मैं यहाँ पे उल्टा समझा रहा था तुमको, वो पार्ट मैंने कट कर दिया, ठीक है। अब मैं तुम्हें दोबारा से ये बियरिश समझाता हूँ, रेड वाला, ठीक है। तो रेड कैंडल शो करता है जितना ज़्यादा रेड कैंडल होगा बड़ा, वो शो करता है कि उतना ज़्यादा मार्केट में सेलिंग हुई है, ठीक है। सेलिंग, सेलिंग यानी बेचना, उतना ज़्यादा मार्केट में चीज़ें बेची गई हैं, ठीक है। डन। तो ये रेड कैंडल इतनी बड़ी बनी है, ये शो करेगा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है। वहीं वहीं जो ये रेड कैंडल है वो इस वाले से कम हुई है, ठीक है। और जो ये रेड कैंडल है ये शो करता है कि इन दोनों रेड कैंडल से कम सेलिंग हुई है। क्या हुई है? कम सेलिंग हुई है। रेड कैंडल सेलिंग शो करता है और ग्रीन कैंडल बाइंग शो करता है। समझ में आ गया? रेड कैंडल सेलिंग, ग्रीन कैंडल बाइंग। डन। अब इसके लास्ट में समझते हैं कैंडल्स को। ओके ब्रो, इसे सबसे पहले मैं इरेज कर देता हूँ, चलो डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है कैंडल्स, ठीक है। ये आ गए हम, यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कैंडल्स को, ठीक है मेरे भाई। तो जो कैंडल स्टिक एक पैटर्न्स होता है मार्केट में और एक जापानीज टेक्निक है, इंडिकेटर्स है, इसे अब एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। पहले के टाइम पे ये ब्लैक एंड वाइट होता था और अभी ये रेड एंड ग्रीन है, ठीक है। तो इसे एक्सप्लेन करता हूँ, पहले नॉर्मल सा एक्सप्लेन करता हूँ कि कैंडल मीन्स, कैंडल्स ऐसा भी हो सकता है, 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 और भी बहुत टाइप के कैंडल्स होते हैं, ठीक है। और अब क्या होता है कि इन्हीं कैंडल्स को अगर ये सारे कैंडल तुम्हें ग्रीन कलर में आ जाए तो वो बुलिश मार्केट को शो करेंगे, और वहीं अगर रेड कलर में आ जाए तो वो बियरिश मार्केट को शो करेंगे, ठीक है। इतना आ गया। और अब इस कैंडल के बारे में थोड़ी डीपली जानते हैं कि इस कैंडल में ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ी सी डिलीट कर देते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं कैंडल को। अगर मेरे दोस्त कोई कैंडल अगर ग्रीन कलर में की बनी होती है तो इसके बेसिकली पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और इन पार्ट्स को हम ब्लैक कलर से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। शायद मिल गया ब्लैक कलर मुझे, ठीक है। तो एक होता है ये वाला पार्ट, यहाँ से
यहाँ तक है, ठीक है। इसे बोलते हैं बॉडी, ठीक है, बॉडी। और एक ये पार्ट होता है जो ये डंडी जैसी है ये, ठीक है। इसे बहुत सारे लोग कैप बोलते हैं, कैप यानी टोपी जिसे हम पहनते हैं, और बहुत सारे लोग इसे विग बोलते हैं, विग यानी जो एक हेड टाइप होती है ना, वो, ठीक है। तो तो जो ये कैप होती है और ये बॉडी होती है, ये भी अपने आप में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है, इसीलिए इनको बनाया गया है, ठीक है, क्योंकि चीज़ें इसीलिए बनाई जाती हैं, उनका कुछ महत्व होता है, ठीक है। अब एक नई कैंडल फिर से बनाते हैं ग्रीन कलर की, उसमें एक्सप्लेन करेंगे। ये होगी हमारी कैंडल, ठीक है। तो इसमें अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए कि अगर एग्जैक्ट पार्ट्स को, तो इसमें चार पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है ये वाला, एक होता है ये वाला, एक होता है ये वाला, एक होता है ये वाला। इसमें अगर क्लियर समझ में नहीं आएगा तो इसमें समझते हैं, ठीक है। एक होता है ये वाला पार्ट जो ये लोअर पे है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, डन। अब इन चार पार्ट्स को अलग अलग नाम दिया जाते हैं, ठीक है, कि अगर ये कैंडल बनी है तो इसका क्या मतलब बनता है। तो अगर वो एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है तो जो उसके चार पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग चीज़ों को शो करते हैं, और जो उसमें जो ये वाला पार्ट है ये शो करता है कैंडल की ओपनिंग को, यानी कैंडल आज जब मार्केट ओपन हुआ था तो वो इस प्राइस पे ओपन हुआ था, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे शो कर रहा है 42,400 मान के चलो, तो कि मार्केट 42,400 पे ओपन हुआ है, ठीक है। और जो ये है ये शो करता है कि मार्केट जब 3:30 पे क्लोज हुआ था, किस प्राइस रेंज पे क्लोज हुआ था। जो ये प्राइस है ये 43,600 है ना। ये हो गया क्लोज और ओपन। और अब ये बची जो दो चीजें हैं, एक शो करती हैं मार्केट का लो, कि मार्केट आज के इस पूरे दिन में मार्केट ने कितना लो टच किया, यानी अगर मार्केट 42,400 पे ओपन हुई थी और 43,600 पे क्लोज हुई है, तो आज के दिन में मार्केट कितने तक लो गया था। जो लो गया था वो गया था 42,200 तक, तो ये मार्केट का लो हुआ, समझ आया। और वही जो ये टॉप वाला पार्ट होता है ये शो करता है कि आज मार्केट हाईएस्ट कितना गया था, मार्केट का हाई, ठीक है, जो कि है 44,000। इतनी चीजें समझ में आई। तो इसे अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में या नॉर्मल डेली के वे में समझा जाए, तो जैसे अगर तुम मान लो मार्केट गए और तुम वहां से सब्जी लेने गए, मार्केट से तुम सब्जी लेके आए, तो मान लो तुम सब्जी में क्या लेके आए, टमाटर लेके आए, ठीक है, टमाटर लेके आए। तो मान लो अगर तुम मॉर्निंग पे दुकान गए थे, और अगर टमाटर की प्राइस को अगर हम कैंडल की वे में एक्सप्लेन करेंगे, तो मान लो एक कैंडल बना लेते हैं। उसके लिए पहले लो ये कैंडल है जो आज टमाटर के प्राइस को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो हम इसके प्राइस को समझेंगे कि मानो टमाटर का जो प्राइस था, जो ओपनिंग हुई थी उसकी, वो हुई थी 30 रुपये किलो पे, और जो क्लोज हुई थी शाम को वो हुई थी 60 रुपये किलो पे, ठीक है। और एक बार क्या हुआ कि दिन पे बहुत ज़्यादा टमाटर हो गए थे मार्केट पे, टमाटर बहुत सस्ते में बिकने लग गया था दोपहर के टाइम पे, क्योंकि अलग अलग शहर से लोग या अलग अलग सब्जी मंडी के लोग सब्जी लेके आ गए थे टमाटर लेके बेचने, तो टमाटर का प्राइस गिर के 20 रुपये आ गया। और वही शाम के टाइम पे जब सब लोग अपने घर चले गए थे, तो वहाँ पे एक ही दुकानदार था, तो जो उसने टमाटर ला, एक टाइम पे जो उसका सबसे हाईएस्ट प्राइस गया था वो गया था 80 रुपये, ठीक है। अब इस चीज को अगर हम इस कैंडल में फॉर्म करेंगे, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। जो इसका ओपन है वो ये है, सुना ये ओपन है 30 रुपये, ये जो क्लोज है वो ये प्राइस पॉइंट है, और जो सबसे हाईएस्ट है वो ये पॉइंट है, सुना ये, और जो सबसे लोवेस्ट है वो ये पॉइंट है। आई होप अब ये चीजें क्लियर हुई होंगी, समझ में आ गया, ठीक है। मार्केट ओपन हुआ था 30 रुपये पे, क्लोज हुआ था 60 रुपये पे, मार्केट ने जो सबसे लो टच किया 20 रुपये से हाई 80 रुपये, ठीक है। अब यही चीज जो रेड वाली कैंडल बनती है उसमें भी होती है, बट उसमें थोड़ी सी चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है।
क्योंकि ये कैंडल बुलिश मार्केट को शो करती है और वो बेयरिश मार्केट को, ठीक है। और एक चीज जो इस कैंडल में समझने वाली होती है, वो मेन चीज है इसकी, उससे सारे कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो जाते हैं। और वो है कि जो कैंडल फॉर्म हुई है ना ग्रीन वाली, मैं इसे कलर कर देता हूँ समझने के लिए। और ये कैंडल अल्टीमेटली क्या शो करती है पता है? कि मार्केट आज यहाँ पे ओपन हुआ था बट क्लोज यहाँ पे हुआ है। समझ में आया? मतलब कि मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। और इतना ही नहीं, अगर इन हाई और इन लो को भी काउंट करोगे तो ये कुछ इस तरीके से बनाएगा। पहले से इरेज कर देता हूँ कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, ये मार्केट का हाई था, बट फिर मार्केट एक बार लो पे भी आया और फिर यहाँ पे क्लोज हो गया। समझ आ गया? ये मार्केट का हाई, ये लो, ये ओपनिंग, ये क्लोज। बट अगर तुम अल्टीमेटली देखोगे जो इस चीज का रिजल्ट क्या है, जो हमें इससे सीखने को मिलता है, वो है कि मार्केट ऊपर ही गया है, ठीक है। ये अप ट्रेंड में है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे जो प्राइस है वो है 40,600, बट यहाँ पे वो ऊपर गया है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये प्राइस इस कैंडल को मैच नहीं करते, बट समझाने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। ग्रीन कैंडल जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ग्रीन कैंडल शो करते हैं कि मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में गया है, ठीक है। ओपनिंग यहाँ पे, क्लोज यहाँ पे। तो जो इतने के बीच में जो एक गैप है ना, ये शो करता है कि मार्केट में इतने बायर्स थे, इन बायर्स ने जो चीज का प्राइस यहाँ पे था वो यहाँ पे पहुंचा दिया, ठीक है। और ये जो यहाँ पे हाई गया था, ये शो करता है कि बायर्स प्राइस को यहाँ तक ले गए थे, हाई तक, बट कुछ सेलर्स ने बेच के उसे यहाँ पे तक लेके आए और लास्ट में मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। और जब एक बार प्राइस सबसे नीचे गया था, वो ये शो करता है कि सेलर्स यहाँ से इस हाई से प्राइस को इस लो तक लेके आए, बट फिर से बायर्स हावी हो गए और उन्होंने इस प्राइस को इस लो से इस क्लोज तक पहुंचा दिया, ठीक है। ये इस पॉइंट का मेन क्रक्स आता है। अब जो लास्ट चीज है वो है रेड कैंडल, उसे भी समझ लेते हैं। और ये वीडियो अभी 1 घंटे 20 मिनट की हो चुकी है, बट जब मैं तुमको ये लाइन सुनाऊंगा वहां पे तो तुम बोलोगे ये वीडियो 1 घंटे 20 मिनट की नहीं है, ये समथिंग 1 घंटे 10 मिनट या 1 घंटे की है, क्योंकि बीच में कट लग जाते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी यहाँ पे कुछ गलत भी बोली हैं जिनको मैंने दोबारा इंप्रूव किया है, या कुछ चीज़ें मेरी मुंह से फिसल जाती है, कोई वर्ड्स प्रॉपर नहीं आए तो मैंने उस लाइन को दोहराया है। तो वो चीज़ें मैं एडिट कर दूंगा ना, ताकि तुम ऐसे सुनोगे तो तुमको वो अजीब लगेगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैं तुमको केवल वही पॉइंट्स दूंगा जो मैंने क्लियर्स बोले हैं और साफ बोले हैं और समझने योग्य हैं, और बाकी जितनी चीज़ों को मैंने बहुत ज़्यादा हाई लेवल समझा दी है तो उसे मैं हटा दूंगा। और कोई चीज़ ऐसा लगता है कि मेरे को यार ये सामने वाले को पता है, तो उसे भी मैं ऑब्वियसली हटा दूंगा, ठीक है। अब मैं ये अपने फेस वाले इसको नीचे लेके आ जाता हूँ कॉर्नर पे, ठीक है। अब जो कैंडल्स का जो अगला कैंडल्स हमने सीखना है, वो सीखना है रेड वाले कैंडल को, ठीक है मेरे भाई। क्या सीखना है? वो रेड कैंडल को, ठीक है। अब रेड कैंडल को सीखते हैं, उसके लिए पहले पहले एक रेड कैंडल बनाते हैं। ये रहा भाई हमारा रेड कैंडल, ये बन गया रेड कैंडल, ठीक है। और मैंने इस वीडियो के बीच में तुम्हें ये चीज एक्सप्लेन की थी कि रेड कैंडल शो करता है मार्केट में सेलिंग को, ठीक है। और वहीं पे जो ग्रीन कैंडल होता है वो शो करता है मार्केट में बाइंग को, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आई होंगी। अभी हमने इससे पहले ग्रीन कैंडल समझा था, वहां पे मार्केट ऊपर गया था क्योंकि वहां पे बाइंग ज्यादा हुई थी। अब हम रेड कैंडल को समझ रहे जो कि ऑब्वियसली सेलिंग शो करता है, तो यहाँ पे क्या होगा? सेलिंग ज्यादा होगी। ग्रीन कैंडल में क्या था? मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ था, क्लोज यहाँ पे हुआ था, यानी ओपन कम पे हुआ था, क्लोज ज्यादा पे हुआ था। बट रेड कैंडल में क्या होगी कि ओपन मार्केट, बट रेड कैंडल में क्या होगा कि मार्केट ओपन ज्यादा पे होगा लेकिन क्लोज कम पे होगा, क्योंकि मार्केट में सेलिंग हुई है, चीजें बेची गई हैं। और जब तुम चीजें बेचते हो तो अपने प्रॉफिट के लिए बेचते हो, ठीक है। और प्रॉफिट कब होगा? जब तुम हाई पे बेचोगे, ठीक है। जब तुम ज्यादा प्राइस पे बेचोगे तभी तुम्हें प्रॉफिट होगा। तो वही चीज हम इस रेड कैंडल में समझेंगे, ठीक है। तो अब एक ग्रीन कैंडल को हटा देते हैं और रेड कैंडल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। रेड कैंडल मतलब सेलिंग, ठीक है, इतना समझ जाओ। तो जो ये रेड कैंडल होता है, जो इसके भी ग्रीन कैंडल की तरह चार पार्ट्स होते हैं। तो एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। तो ये होती है, ये बॉडी होती है, और ये
और ये इन दोनों को या तो विग बोलते हैं या तो कैप बोलते हैं। भी मैंने चीजें पहले भी एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। अब मैं कुछ चीजें इनसे आगे की एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। उसके लिए पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। इतना समझ में आ गया होगा कि ये विग है, ये भी विग है और ये बॉडी है, ठीक है। इसे इरेज कर देता हूँ मेरे भाई। इसे कंप्लीटली इरेज कर दिया। अब फिर से बनाते हैं एक और न्यू रेड कैंडल और उसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है मेरे भाई। ये बना दी रेड कैंडल। तो जैसे कि मैंने पहले बोला था कि रेड कैंडल मीन्स सेलिंग। तो रेड कैंडल में ग्रीन कैंडल के अपोजिट होता है। जैसे ग्रीन कैंडल में यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज हुआ था, वहीं रेड कैंडल में इसके अपोजिट होगा, ठीक है। रेड कैंडल में जो ओपनिंग होती है वो अपर साइड पे होती है, यानी ये रेड कैंडल का ओपनिंग है, ठीक है। और ये क्लोजिंग है। और बाकी की दो चीजें सेम रहती हैं। ये हाई पॉइंट, ये लो पॉइंट, ठीक है। चार चीज समझ में आ गई। अब तुम यहाँ पे बोलोगे कि भाई ऐसा क्यों होता है, मतलब कि ग्रीन कैंडल अगर नीचे से शुरू होती है तो रेड कैंडल ऊपर से क्यों शुरू होती है। तो इसका सिंपल सा मतलब है मेरे भाई कि रेड कैंडल का मतलब मैंने पहले ही बोला था कि सेलिंग, की मार्केट में सेलिंग होती है। मार्केट में सेलिंग मतलब कि मार्केट गिरता है। ग्रीन कैंडल मतलब मार्केट बुलिश होना, मार्केट भागना, ऊपर जाना। और वहीं रेड कैंडल मतलब मार्केट बियरिश होना, मार्केट में गिरावट आना। तो अब इसके प्राइस को देखते हैं। जैसे मान लो ये रेड कैंडल ओपनिंग यहाँ पे थी, तो ये प्राइस कितना है, 42,800। वही ये क्लोजिंग कितने पे दे रहा, 41,800। समझ में आ गया। तो ये जो गैप है, ये गैप शो कर रहा है कि मार्केट इतना गिरा है। ये मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक गिरा है। समझ में आ गया मेरे भाई कि क्यों रेड कैंडल ओपन से ओपनिंग होती है, नीचे क्लोजिंग होती है। क्योंकि रेड कैंडल बेयरिश होता है। और बेयरिश मतलब मार्केट का नीचे गिरना। मान लो मार्केट सुबह तो 42,800 पे था, बट शाम को मार्केट गिर के 41,800 पे आ गया। तो मार्केट गिरेगा, ठीक है? गिरेगा तो कैंडल की ओपनिंग ऊपर, क्लोजिंग नीचे। और ये गैप की मार्केट इतना गिरा है, जो ये बॉडी होती है ये शो करता है कि मार्केट इतना गिरा है, ठीक है। और जो इसके बीच में जो इसके हाई और लोज होते हैं, सेम है कि मार्केट ने 43,200 का हाई लगाया। पर यहाँ पे क्या था कि भाई वो ग्लिच हो गया था, उसकी वजह से वो चीज़ें गायब हो चुकी हैं। और अब मैं यहाँ पे फिर से थोड़ी बनाता हूँ और उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ठीक है, ये मैंने कैंडल बना दी है। और इसमें समझने वाली बात वो ये है कि ये मार्केट ने हाई बनाया था 45,200 का। और ये मार्केट ओपनिंग हुई थी 44,900 पे। मार्केट क्लोज हुआ था 44,400 पे। मार्केट लो गया था 44,000। ठीक है, अब मैं इसे सिंपल से मैं यहाँ पे फिर से आ रहा। ये चार चीज़ें क्या शो कर रही है, मार्केट ओपनिंग 44,900 पे हुई थी, सबसे हाई गया था 45,200 पे, क्लोजिंग हुई 44,400 पे, और सबसे लो गया था 44,000 पे, ठीक है। तो जो हाई होता है वो शो करते हैं बायर्स को, कि बायर्स की पावर क्या थी। और जो लो होता है वो शो करता है सेलर्स की पावर क्या है, ठीक है। क्योंकि लो कब जाएगा मार्केट, जब सेलर्स बेचेंगे। हाई कब जाएगा, जब बायर्स खरीदेंगे, ठीक है। ओपनिंग यहाँ पर हुई थी 44,900 पे। तो ओपनिंग के बाद बायर्स ने ट्राई किया कि ओपनिंग के बाद मार्केट को ऊपर ले जाया जाए, ऊपर ले जाया जाए, और वो ऊपर यहाँ तक ले गए। फिर से क्या हुआ, फिर से मार्केट में एक्टिवेट हो गए सेलर्स। और सेलर्स ने स्टार्ट कर दिया बेचना। ये सेलर्स यहाँ तक बेच के लेके आ गए। सेलर्स ने इतना बेचा कि मार्केट 45,200 से 44,000 का आ गया। बट फिर क्या, बायर्स कम थोड़ा ना मेरे भाई, बायर्स में भी अंधा पैसा होता है ब्रो। बायर्स फिर से मार्केट को खींच के यहाँ पे ले गई, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। और यहाँ पे हो गया मार्केट क्लोज, यानी आज का दिन समाप्त। टाइम हो गया 3:30 PM। समझ में आ गया।
और जो ओपनिंग हुई थी वो हुई थी 9:15 पे। ठीक है मेरे दोस्त, ये चीज समझ में आई कि किस तरीके से हाई लो ओपन क्लोज काम करता है करके। तो ये हो गया कैंडल्स भी कंप्लीट। और इसके अलावा शायद ही इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, और भी सारी बहुत सारी चीज़ें होती है। वो कैंडल स्टिक पे एक अलग से वीडियो आएगी कंप्लीट यार, वो बड़ा टॉपिक है, उसे एक्सप्लेन करने में भी टाइम लगता है, क्योंकि यही वीडियो इतना छोटा टॉपिक था, पर फिर भी मुझे इसे एक्सप्लेन करने में 1 घंटा 34 मिनट हो गया। अभी 35 मिनट हो जाएगा ये। फिर से एडिट करके समथिंग 1 घंटे की वीडियो बनेगी अच्छे से, उसे मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो अब मैं इसे मिटाता हूँ। और अगर इस वीडियो की एक शॉर्ट समरी बनाई जाए, तो शॉर्ट में एक्सप्लेन किया जाए, तो कुछ इस प्रकार से होगा। हमने ओपनिंग की थी ट्रेंड से, कि ट्रेंड क्या क्या होते हैं। ट्रेंड के बाद हमने तीनों ट्रेंड को एक्सप्लेन किया था, अप, डाउन और साइडवेज। ठीक है, फिर इसके बाद हमने अप ट्रेंड पे एक्सप्लेन किया था रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, और ट्रेंड लाइन क्या होती है। और उसके बाद जो हमने यहाँ पे बोला था, वो बोला था बाय ऑन डीप। ठीक है, उसके बाद से इरेज करने दो पहले। उसके बाद जो हमने डाउन ट्रेंड पे बात की थी, वो भी सेम थी, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ट्रेंड लाइन। और यहाँ पे जो हमने बोला था, वो बोला था सेल ऑन प्राइस। ठीक है, और जो थर्ड वाला है साइडवेज, इसे अवॉइड करना है। ठीक है, और अवॉइड के साथ साथ अगर हो सके तो वो वाला पॉइंट ढूंढो जहाँ से मार्केट तुमको ब्रेकआउट देगा या ब्रेक डाउन देगा। मतलब वैसे दोनों को ब्रेकआउट बोलते हैं, बट या तो ऊपर साइड की ओर ब्रेकआउट देगा या नीचे साइड की ओर ब्रेकआउट देगा। अगर वो पॉइंट मिलता है तो वो चीज़ हमारे लिए काम की हो सकती है। ठीक है, इसे फिर से इरेज करता हूँ। इसके बाद हमने बात की थी ट्रेंड इज योर फ्रेंड की, क्योंकि तुम अपने दोस्त की मानते हो जैसे रियल लाइफ में, वैसे यहाँ भी तुमने अपने ट्रेंड की मान ली। जिस वे में ट्रेंड जा रहा है उसी वे में तुम भी जाओ, जहाँ तुम्हारा दोस्त जाता है वहाँ तुम भी जाते हो ना, वही यहाँ जहाँ ट्रेंड वहाँ तुम भी। ट्रेंड को फॉलो कर लो मेरे भाई, लाइफ बन जाए। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमने एक्सप्लेन किया था वो था कैंडल्स। ठीक है, कैंडल्स पे हमने एक्सप्लेन किया था ग्रीन कैंडल को, ये क्या होता है, ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, ये लो और ये हाई, और ये किस तरीके से बनता है करके। क्योंकि मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ, मार्केट में बायर्स उसको हाई तक ले गए। ठीक है, उसके बाद सेलर एक्टिवेट हो गया, वो सेलर मार्केट को गिरा के एक बार लो तक लेके आई यहाँ तक, ये लो है क्योंकि। बट फिर क्या हुआ, क्योंकि दिन में बायर्स आ गए हैं, तो वो फिर इस मार्केट को यहाँ से उठा के यहाँ पे ले गए, और मार्केट क्लोज हो गया, दिन बंद हो गया, टाइम 3:30 PM हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो एक्सप्लेन किया था वो था रेड कैंडल। रेड कैंडल ओपनिंग यहाँ पे, क्लोजिंग यहाँ पे, लो, हाई। इसमें क्या हमने एक्सप्लेन किया था कि पहले में ओपनिंग यहाँ पे हुई, बायर्स हाई तक ले गए, उसके बाद सेलर्स एक्टिवेट हुए, सेलर्स मार्केट को इतना लेके आए, इतना डाउन लो पे। उसके बाद फिर से बायर्स आए, और यहाँ पर आके मार्केट क्लोज हो गया शाम के 3:30 PM हो गया, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। तो ये रहा रिवीजन भी। अब इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। जितनी चीज़ें मेरे को लगता है कि समझानी थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। जितनी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करनी थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं ट्रेंड एनालिसिस से। और इसके अलावा जो और भी चीज़ें, प्राइस पैटर्न्स वगैरह, टूल्स वगैरह और कैंडल स्टिक्स वगैरह, उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं अपलोड करूँगा। कैंडल स्टिक्स के लिए अलग से 2.5 3 4 आवर्स की वीडियो जाएगी आराम से।
और प्राइस पैटर्न्स के लिए भी जाएगी, तो वो किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर भाई कोई बंदा यहाँ तक देख रहा भाई, उसके लिए पहली बात सैल्यूट है भाई, गजब भाई। और अगर समझ में आया तो अच्छी बात है मेरे भाई, नहीं आया है तो यार मैंने पूरी कोशिश की समझाने की, बट इतना समझ में नहीं आ रहा तो मेरे भाई शायद तुम्हें और समझने की ज़रूरत है। अगर यहाँ से समझ नहीं आ रहा तो किसी और से देख लो भाई, वहाँ से समझ में आएगा। चीज़ों को समझो, एनालाइज करो, पढ़ो। और मेन मकसद क्या है, पैसे कमाने का। ये मैं इसी वीडियो के लास्ट में भी बोला था, इस वीडियो के लास्ट में भी बोल रहा हूँ, बट रियलिटी वही है मेरे दोस्त, मेन रीज़न पैसे कमाना ही है। तो अभी टाइम हो चुका है 10:33। 1 मिनट टाइम दिखा देता मेरे भाई। अभी हो गए तुम्हारे 10:33, सैटरडे 30 मार्च 2024। और अब शायद मैं इस वीडियो को क्लोज करने जा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने स्टार्ट कब किया था ये मेरे को भी नहीं पता, वो टाइम भूल गया जब मैंने स्टार्ट किया था। बट हाँ, अराउंड 8:30 पे किया था और 10:30 हो गए। 2 घंटे से मैं अराउंड 1:43 हो गए मेरे को नॉन स्टॉप बोलते बोलते। तो अब इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ यहाँ पे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब रहने दो यार, छोड़ो, मेरे को आदत नहीं है वो। क्योंकि यार सिंपल सी बात है, मैं अपना कर्म करने आया हूँ, तुम लोग अपना कर्म करने आए हो। मेरा कर्म है, जितना मैं कर सकता हूँ वो मेरा कर्म होगा, और जो तुम करोगे वो तुम्हारा कर्म होगा। अगर तुम किसी के लिए बुरा कर रहे हो, तो हो सकता है सामने वालों को लगे कि मेरे लिए बुरा कर रहा है, बट भाई तुम अपना कर्म कर रहे हो, तो वो तुम्हारा कर्म है। भले ही सामने वाले को कुकर्म लग रहा, बट वो तुम्हारा कर्म है। कर्म के फल मिलते हैं भाई। तो यही है कि कर्मणेवाधिकारास्ते माँ फलेषु कदाचन, वाला सुनाई होगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में यार इसी तरह के। तो